गजल उर्दू शायरी में मुख्तलिफ असनाफ की शायरी की गई, विभिन्न विधाओं में कविता रची गई, रुबाई कही गई, मरसिया कहा गया, कसायद कहे गए, मुख्तलिफ असनाफ। लेकिन जो मकबूलियत उर्दू में गजल को हासिल है वो किसी दूसरी सिन्फ को हासिल नहीं हुई। लेकिन गजल को ये मकबूलियत, ये महबूबियत जिस वजह से हासिल हुई, उसके जो एक खास उसका लहजा है, उसकी जो एक नरमी है, जो इसकी एक सुबुक रवि है, जो हमारे दिलों तक पहुंचती है और हमारे दिल की धड़कनों के साथ हम आहंग हो जाती है, जिसके लिए जिसकी तारीफ के तौर पर, जिसकी डेफिनेशन के तौर पर कृष्ण बिहारी नूर ने कहा था कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। उस खूबसूरत गजल जो मीर तकी मीर से गालिब से होती हुई मोमिन और जिगर तक आती है, खुमार बाराबंकवी तक आती है, उस रिवायती गजल के अमीन और मुबल्लिग हमारे मुशायरों के डाइस के बहुत ही मोहतरम शायर आली जनाब अज़्म शाकिरी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं। आलमी शोहरत याफ्ता शायर, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर रात रात भर लोग इंतजार करके जिनका कलाम सुनते हैं, गजल के बहुत ही मोहतरम नाम जनाब अज़्म शाकिरी, पुरजोर इस्तकबाल करें और गजल सुनें। बहुत शुक्रिया। नाज़िम मुशायरा ये बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए उन्होंने मेरी ज़्यादा तारीफ की। मैं सदर मोहतरम से इजाज़त चाहता हूँ चंद शेर सुनाने की। जी जनाब, शादी आली। गज़ल सुनाते हुए आपके सामने कुछ डर सा लगता है। मैं अगर आप लोग गज़ल सुनने के लिए आमादा हैं तो एक बार बता दें मुझे, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मतलब मुलाज़ा फरमाए, मैं पेश कर रहा हूँ, सुने। नए मौसमों की खुशबू सरेआम लिख रहे हैं, नए मौसमों की खुशबू, नए मौसमों की खुशबू सरेआम लिख रहे हैं, नए मौसमों की खुशबू सरेआम लिख रहे हैं। ये दरख्त पानियों पर तेरा नाम लिख रहे हैं, ये दरख्त पानियों पर तेरा नाम लिख रहे हैं, ये दरख्त पानियों पर तेरा नाम लिख रहे हैं, नए मौसमों की खुशबू। मैं ये गजल इसी सिलसिले की कुछ सुनाता हूँ, सुने। बड़ी सर्द है हवाएं, शबे गम पिघल रही है, बड़ी सर्द है हवाएं, शबे गम पिघल रही है, वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है, वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है, बड़ी सर्द है हवाएं। क्या कहने हैं भाई बाबा? दोस्तों, अभी हम पर 2 साल कोरोना की क़यामत के गुजरे हैं। मैंने उसी को शायरी बनाया है। बैठ जाए दोस्तों, जिन्हें जाना है वो जल्दी निकल जाए, जिन्हें बैठना है वो बैठ जाए। तो कम से कम जी बहुत शुक्रिया, आप हजरात हौसला बढ़ा रहे हैं। सुने ये शेर, सुने। वो धुआं सा उठ रहा है, सुने, कोई शाख जल रही है, मुझे एक लाश कहकर न बहाओ पानियों में, शेर सुनिए, मुझे एक लाश कह कर न बहाओ पानियों में, मेरा हाथ छू के देखो मेरी नब्ज़ चल रही है, मेरा हाथ मेरा हाथ छू के देखो मेरी नब्ज़ चल रही है, मेरी नब्ज़, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरा हाथ छू के देखो मेरी नब्ज़ चल रही है। डाइस से भी गुजारिश है कि वो भी जुड़े।
मुझे एक लाश कह कर न बहाओ पानियों में, मेरा हाथ छू के देखो मेरी नब्ज चल रही है। दोस्तों कितना अच्छा सुन रहे हैं आप हजरात, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार अपने लिए तालियां बजा दें। वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है। शेर सुने। है हजार जख्म दिल में मगर अब भी हंस रहा हूँ। क्या मिसरा है, वाह। है हजार जख्म दिल में मगर अब भी हंस रहा हूँ। मेरे दोस्तों को मेरी यही बात खल रही है। मेरे दोस्तों को मेरी यही बात खल रही है। वो धुआं सा उठ रहा है। यार ये नए बच्चे बैठे हैं, कुछ इनके लिए भी आप लोग तालियां बजा रहे एक बार तो। अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए। गम ही काफी है जिंदगी के लिए, गम ही काफी है जिंदगी के लिए। जो हमें जख्म दे के छोड़ गया, जो हमें जख्म दे के छोड़ गया, जो हमें जख्म दे के छोड़ गया। हम तड़पते रहे उसी के लिए, हम तड़पते रहे उसी के लिए। गम ही काफी है जिंदगी के लिए। दोस्तों मुझे आप हजरात से शिकायत ये है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा आप क्या सुनना चाहते हैं। कुछ ऐसा सुनना। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है। जी आप पढ़ते रहें, बहुत बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं मोहतरम। एक बार पुरजोर तालियां बजा दें आज़म शाकरी साहब के लिए। गजल का एक बहुत ही मोहतरम नाम आपसे मुखातिब है। गम ही काफी है जिंदगी के लिए, गम ही काफी है। ये शेर शायद याद रह जाए आपको। सुने। जहर भी लग गया दवा बनकर, जहर भी लग गया दवा बनकर, जहर भी लग गया दवा बनकर। हमने खाया था खुदकुशी के लिए, हमने खाया था खुदकुशी के लिए। गम ही काफी है जिंदगी के लिए। उम्र भर जिसका इंतजार किया, उम्र भर जिसका इंतजार किया, उम्र भर जिसका इंतजार किया। वो मिला भी तो 2 घड़ी के लिए, वो मिला भी तो 2 घड़ी के लिए। देखिए जो माहौल स्टेज पर है, मैं यकीनन इस माहौल में सुनाने का आदी नहीं हूँ। मैं बहुत संजीदा सी मेरी गजल होती है जिसमें किसी तरह के ऐसे लफ्ज नहीं होते जो आपको मैं आपको क्या बताऊं। और एक बार आप बता दें कि आप सुनने के लिए आमादा हैं। पुरजोर तालियां बजा दें। जी आज़म भाई सुनाए, सुनाए, सब आमादा हैं। सुने चंद शेर और सुनाता हूं मैं आपको, मुलाजा फरमाएं। पहले आंखों में बसे फिर ख्वाब होकर मर गए, पहले ख्वाब होकर मर गए। पहले आंखों में बसे फिर ख्वाब होकर मर गए। प्यास में जिंदा रहे
मर गए, पहले आंखों में बसे फिर ख्वाब होकर मर गए। कुछ शेर तहत में सुनाता हूं, पहले वो सुनिए। पहले मजलूमों की आवाज बनाया गया मैं, पहले मजलूमों की आवाज बनाया गया मैं, फिर इसी जुर्म में सूली पे चढ़ाया गया मैं, फिर इसी जुर्म में सूली पे चढ़ाया गया मैं। सरफराजी का मिला था जहां एजाज मुझे, कैद करके उसी दरबार में लाया गया मैं, कैद करके उसी दरबार में लाया गया मैं। न जरूरत न मोहब्बत न कोई मजबूरी, न जरूरत न मोहब्बत न कोई मजबूरी, एक रिश्ते की तरह घर में निभाया गया मैं, एक रिश्ते की तरह घर में निभाया गया मैं। और दोस्तों एक शेर मैंने बहुत ही बारीक से पहलू को नज्म किया है, वो सुने बतौर खास। एक रिश्ते की तरह घर में निभाया गया मैं, रख दिया कांधों पे मेरे नए इस्लाम का बोझ। हाँ बेटे सुने, 1 करोड़ का चेक है बेटे, शेर तो 1 करोड़ से भी भारी होता है। बेशक। कैद करके उसी दरबार में लाया गया मैं, रख दिया कांधों पे मेरे नए इस्लाम का बोझ। कितनी आसानी से बारूद बनाया गया, कितनी आसानी से बारूद बनाया गया मैं। सुबह तक कैसे गुजारी है ये अब पूछती है, रात टूटे हुए तारों का सबब पूछती है। तू अगर छोड़ के जाने पे तुला है तो जा, जान भी जिस्म से जाती है तो कब पूछती है, जान भी जिस्म से जाती है तो कब पूछती है। सुबह तक कैसे गुजारी है ये अब पूछती है, रात टूटे हुए तारों का। बहुत बहुत शुक्रिया।